टू यशस आईसी इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 11 का मैथ का जो है क्रमचय संचय पार्ट 2 पढ़ाते हैं। इसके पहले हमने जो है पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है। तो आइए पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हल करवाते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने बता दिया है कि NPR, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो NPR का सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। इसी की सहायता से हम ये सारे सवाल जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला नंबर का सवाल है वो है 10p7 यानी 10p7 का मान हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके n के स्थान पे यहाँ पे है 10 और r के स्थान पे है 7। तो इसी में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 7। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा 3 आएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 को अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1। और यहाँ से फैक्टोरियल 3 को भी हम तोड़ देंगे। तो यहाँ से 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट जाएगा। और यहाँ पे जो बचा है 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 5 4, यहाँ तक का हम गुणा कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे है 5 चौक 20, 20 छक्का 120, यहाँ तक हो गया 120 गुणते 8 सते 56 हो गया इंटू 10 नवाई 90। तो यहाँ तक आ गया 90 गुणते 56 गुणते 120। तो इन तीनों को हम गुणा कर देंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है 7p3 है। तो यहाँ पर 7p3 का हम पहले मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 माइनस 3 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे 7 में से 3 निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो इसको हम खोलेंगे, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल का और बटे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 हम काट देंगे। इसके बाद यहाँ पे आया 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 सत्ते 210 आ गया। तो 7p3 का मान आ गया 210। इसके बाद हम 3p2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से 3p2 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जब इसको खोलेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा और 1 को खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7p3 बटे 3p2 का मान आएगा कितना, 210 बटे हो जाएगा 6। इसको हम यदि काटते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है और 2 1 के 2, 2 पंजे 10, यानी ये आ गया 105 बटे 3। तो 7p3 बटे 3p2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 105 बटे 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है यदि 15pr बराबर 2730 दिया है तो यहाँ पे r का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है 15pr बराबर 2730। इसको हम फैक्टोरियल के सूत्र से खोलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15 माइनस r बराबर 2730। इसके बाद यहाँ पे देखिए है फैक्टोरियल 15, इसको हम
गुणे में तोड़ेंगे जब तक 2730 न आ जाए। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15 माइनस आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 15 है तो 15 से ही तोड़ेंगे, 15 इंटू 14, इसको गुणा करेंगे, इसके बाद 15 14 फिर 13 है। इन्हीं तीन संख्या का यदि हम गुणा करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 2730। इसके बाद ये जो फैक्टोरियल 15 है इसको भी हम इसी तरीके से तोड़ सकते हैं। तो 15 गुणे 14 गुणे 13 इंटू जो फैक्टोरियल 12 से बच रहा है उसको हम लिख देंगे पूरा फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 15 माइनस आर बराबर यहाँ हो जाता है यही वाला 15 गुणे 14 गुणे 13। ये तीनों संख्या इससे काट देंगे तो यहाँ से इतना एक के इतना ये कट गया। फैक्टोरियल 12 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 15 माइनस आर। यहाँ से हम दोनों तरफ जो फैक्टोरियल में है दोनों तरफ से फैक्टोरियल यदि हटा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 12 बराबर 15 माइनस आर। इसके बाद यदि हम 15 को इस तरफ लाते हैं तो 12 माइनस 15 बराबर माइनस आर हो जाएगा। यहाँ से आएगा -3 बराबर माइनस आर, माइनस माइनस काट देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3 और यही हो जाएगा आर का मान। देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो दिया है n बराबर 5 तथा r बराबर 2 है, तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r का मान हमको बताना है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, और इसमें n के स्थान पे हम रखेंगे 5 और r के स्थान पे रखेंगे 2। तो यहाँ से हो जाएगा n के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि r का मान 2 है वहाँ पर। यहाँ भी r का मान 2 रख देंगे। इसको यदि हम घटाते हैं तो फैक्टोरियल 5 बटे 5 में 2 घटेगा 3 आ जाएगा और ये फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल 5 है उसको यदि हम खोलते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और ये 2 को हम तोड़ देंगे तो 2 इंटू 1। इस तरीके से ये और ये कट जाएगा फैक्टोरियल 3। इसको हम गुणा कर भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा तो 5 दूनी आ जाएगा 10 और यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी यदि हम फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर में फैक्टोरियल r का गुणा करेंगे ये मान रख करके तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 10। आइए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो 5वें नंबर पर है उसको देखते हैं। देखिए जो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो दिया है NC8 बराबर NC2। तो यहाँ से NC2 का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले जो NCR का सूत्र होता है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर उसका सूत्र क्या है, देखिए NCR बराबर होता है NCN माइनस R। इसकी सहायता से हम यहाँ पर R का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा NC8 बराबर NCN माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए n माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से जब ये बराबर है C बराबर है तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा यहाँ से 8 बराबर n माइनस 2। अब यहाँ पर ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 2 बराबर हो जाएगा n, यानी n का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब n का मान 10 आ गया तो पूछा था NC2 का मान बताइए। तो यहाँ से हम NC2 का जब मान निकालेंगे तो n के स्थान पर रख देंगे 10 तो ये हो जाएगा 10C2। इसके बाद जो NCR का सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। यानी जो हमारा इसका सूत्र है वो हो जाएगा NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। इसी सूत्र में हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पर देखिए
फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, यहाँ पे n के स्थान पे 10 है और r के मान स्थान पे 2 है, तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे फिर एक बार r लिखा जाता है, इसको लिख दिए 2। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे 10 में से 2 निकलेगा तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। इसको अब हम तोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं 10 है, 8 है और ऊपर 10 है, तो 10 वाले को तोड़ेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 इंटू 2 को भी तोड़ करके लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो यहाँ से फैक्टोरियल 8 काट देंगे और इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 2 पंजे 10, तो 5 9 45। यहाँ से क्या आंसर आया 45। तो इस तरीके से 10 C2 का मान आ गया 45। तो चलिए आज आप लोगों को कक्षा 11 का जो है क्रमचय संचय का पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। अगर वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो उसको जो है लाइक करते रहिए। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।